गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था प्रवास। अब पढ़ेंगे कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की स्थिति ये है कि इनमें लोग किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते हैं। वो रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या किसी भी स्थिति के लिए वो लोग दूसरे क्षेत्रों में जाकर रहते हैं। तो हम बात करते हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की स्थिति के बारे में। विश्व के अनेक क्षेत्रों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रवास करते हैं, रहने लग जाते हैं। जैसे यूरोपियन प्रवास, जिसे पढ़ेंगे हम यूरोपियन प्रवास। प्रवास यूरोपियन प्रवास। यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लोग दूसरे देशों में प्रवास अधिक करते हैं। इन क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से 12वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य अनेक देशों की ओर प्रवास किए और उन देशों में वो लोग जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। यूरोप महाद्वीप के में संसाधनों की कमी होने के कारण, उनका जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग दबाव में आकर प्रवास करने लगे। यूरोप से जो समुद्री क्षेत्रों में जो प्रवास हुआ था, पुर्तगाल की ओर, स्पेन की ओर, अमेरिका की ओर, अनेक देशों की ओर, इंग्लैंड की ओर, जर्मनी की ओर प्रवास किया गया। तो यूरोप महाद्वीप में लोग उस महाद्वीप से अनेक क्षेत्रों की ओर प्रवास किया। यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग से अधिक लोगों ने प्रवास किया। क्योंकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव अधिक था और वहाँ का जो जीवन स्तर काफी पिछड़ा हुआ था। इस कारण लोगों ने यूरोप महाद्वीप से 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक विश्व की अनेक
क्षेत्रों की ओर समुद्री मार्ग के द्वारा इन लोगों ने प्रवास किया। यानी ये लोग यूरोप से समुद्री मार्ग की ओर प्रवास करने लगे। यूरोप के लोग इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल आदि देशों की ओर और अधिक प्रवास किया। क्योंकि यूरोप में जनसंख्या दबाव अधिक हो गया। इस जनसंख्या के दबाव को देखते हुए वहाँ के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए अनेक अलग अलग क्षेत्रों में जाने लगे। उन क्षेत्रों में उन लोगों को रोजगार मिला, उनका जीवन स्तर सुधरने की स्थिति प्राप्त हुई। इससे लोग समुद्री मार्गों के द्वारा आगे की ओर चले गए। इनके अलावा अफ्रीका और एशिया में भी वो लोग आए। वहां उनका जीवन स्तर बेहतर देखा गया। इस स्थिति के आधार पर वो अपने एक अच्छे विचार के साथ वो बाहर निकले। इन लोगों ने जो प्रवास की स्थिति थी, वो प्रवास की स्थिति के दो आधार माने। दो आधार में हुए, एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में और एक ये नागरिक यूरोप के नागरिक ये लोग हैं। यूरोप के जो नागरिक हैं, ये दो क्षेत्रों की ओर प्रवास किया, दो ऋतुओं में प्रवास किया, दो कटिबंधों में प्रवास किया, एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और एक शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उनके कारण थे वो जाने। यूरोप के नागरिक दो क्षेत्रों की ओर प्रवास किया। पहला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दो क्षेत्रों की ओर इन लोगों ने प्रवास किया। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास। ये लोग यूरोप के लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के समुद्री तटीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गए। वहां उन लोगों ने एशिया के क्षेत्रों में गए। वहां उन लोगों के लिए मसाला के लिए, कपास के लिए, गन्ना के लिए, ताकि उन क्षेत्रों में कपास की खेती होती है, मसाले की खेती और गन्ने की खेती होती है, तो इन क्षेत्रों में मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है। मजदूरों की अधिक आवश्यकता होगी तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार। इस कारण से ये लोग उन क्षेत्रों में प्रवास करने गए। यूरोपीय महाद्वीप के लोगों ने यूरोप महाद्वीप के लोगों ने
प्रवास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में किया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रवास करने की स्थिति ये थी कि उत्तरी अमेरिका, एवं दक्षिण अमेरिका के भागों में उन लोगों ने प्रवास किया, के भागों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, बंधीय क्षेत्रों में इन लोगों ने प्रवास किया। कारण था रोजगार। क्यों? क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कपास की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, मसाले की खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है, कहवा और चाय की खेती होती है। तो यहाँ पौधारोपण की आवश्यकता होती है। पौधारोपण की आवश्यकता के समय वहाँ लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो मजदूरों की अधिक आवश्यकता होने के कारण वो लोग उस क्षेत्र की ओर प्रवास करने लगे। कारण इन क्षेत्रों में कपास की खेती, गन्ने की खेती, गरम मसालों की खेती, कहवा की खेती और चाय की खेती के कारण पौधारोपण करने के लिए ये लोग उन क्षेत्रों में गए और इन क्षेत्रों में लोग स्थायी रूप से बस गए, क्योंकि लोगों को रोजगार प्राप्त होने लग गया। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। सेकंड है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की ओर और प्रवास। इन क्षेत्रों में लोग इनकी अनुकूल जलवायु मिलने के कारण और यूरोपियन देशों के लोगों को रोजगार प्राप्त करने के लिए ये लोग उन क्षेत्रों की ओर प्रवास करने लगे। इन क्षेत्रों में लोगों को इन क्षेत्रों में लोगों को इनकी अनुकूल जलवायु मिलने के कारण ये लोग अपने क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर और प्रवास किया। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रों में, कनाडा के क्षेत्रों में, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्रों की ओर इन लोगों ने प्रवास किया।